मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लैब से कुछ चुरा कर भाग रही थी। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ अजीब से क्रीचर्स भी लगे थे। वो अपनी मैजिकल झाड़ू पर बैठ के वहाँ से उड़ने लगती है। इतनी ही देर में उस लैब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके शॉक से वो दूर जाकर नीचे गिरती है। अब जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके बैग में से कुछ सीड्स बाहर गिर जाते हैं, जिसके गिरने के बाद आसपास की हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इतने वाइल्ड ट्रीज हो जाते हैं कि उसका जादुई मैजिकल झाड़ू भी उसमें छुप जाता है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है काफ़ी सालों बाद का, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी है। मैरी को अपने रेड कलर के बाल बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे क्योंकि वो बाकी सारे लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे और इस वजह से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। छुट्टियां गुजारने के लिए मैरी कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के पास आई हुई थी, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बोर होती है और अपनी बोरियत दूर करने के लिए घर के कामों में लगी रहती है। पर वो जिस काम को भी हाथ लगाती थी सब कुछ उल्टा हो जाता था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम पीटर था, पर पीटर भी बाकी लोगों की तरह उसके बालों का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद मैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। एक दिन मैरी पार्क में अकेले बैठी थी, जहाँ पर पास ही उसके एक बिल्ली आती है और मैरी उससे बातें करने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो बिल्ली एक पौधे के पीछे जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो उसका कलर बिल्कुल चेंज था। मैरी ये देखकर उसे फॉलो करने लगती है और ऐसे ही वो बिल्ली मैरी को एक सुनसान सी जगह पर ले जाती है, जहाँ पर मैरी को जाकर पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट किस्म की बिल्लियाँ हैं। ये बिल्लियाँ एक अजीब से पौधे को देखकर घुरा रही थीं, जिसके बाद मैरी उस पौधे के पास जाती है। ये बिल्लियाँ उसे रोकने की कोशिश भी करती हैं पर मैरी नहीं रुकती। उस पौधे में लगा हुआ फूल मैरी को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो उसे तोड़ लेती है इवन कि बिल्लियाँ उसे रोक रही थीं। इसके बाद वो अपने माली के पास जाती है जो कि बताता है कि ये दोनों बिल्लियाँ टिप और गिब हैं, जो कि पीटर की दो बिल्लियाँ हैं। इसके बाद साथ ही माली बताता है कि ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इसके बारे में मशहूर है कि इसको विचेस यूज़ किया करती थी अपने स्पेल्स के लिए। इस फूल को लाकर मैरी तो अपने रूम में रख लेती है। अचानक से रात को टिप आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। मैरी उसे रिलैक्स करती है और अपने साथ ही सुला लेती है। सुबह के टाइम उसकी नानी उसे कहती हैं कि एक लेटर है जो कि पीटर तक पहुंचाना है। जब मैरी पीटर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि गिब रात से गायब है, जिसके बाद ये दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में एक बार फिर पीटर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे बाल कितने फनी हैं। मैरी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं अकेले ही जाकर ढूंढ लूँगी गिब को। अब वो थोड़ी ही आगे जाती है कि उसे टिप नज़र आता है। उसके मुंह में वही मैजिकल फ्लावर था, जिसको फॉलो करते करते वो पहुँचती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वही मैजिकल सा झाड़ू पड़ा था। वो उसको बहुत मुश्किलों से उस दरख्त के अंदर से निकालती है, जिसके बाद टिप वो फ्लावर फेंकता है मैरी के ऊपर। मैरी उसे कैच करती है और अचानक से वो फ्लावर कुछ रोशनी छोड़ता है जो कि उसके हाथों के ऊपर एक अजीब सा निशान बना देता है। इसके बाद उसका मैजिकल झाड़ू भी हिलने लगता है। मैरी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर ले। इसको हैंडल करना तो नामुमकिन था। थोड़ी ही देर बाद ये मैजिकल झाड़ू मैरी और टिप को लेकर आसमान पर उड़ने लगता है, जहाँ पर ये लोग बादलों से होते हुए बहुत ही ऊपर एक मैजिकल सी जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी मैंशन नजर आती है और ये झाड़ू उनको लेकर वहाँ पर लैंड करता है। यहाँ पर इनका सामना होता है एक बोलने वाले चूहे से, जो कि इनको बताता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं ही तुम लोगों को उड़ना सिखाऊंगा। यहाँ पर अचानक से बेल की आवाज़ आती है, जिसके बाद ये बोलने वाला चूहा इसको कहता है कि मैरी अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब ये एक ख़तरनाक रास्ते से होते हुए एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जहां पर वो चूहा बोलता है कि बस तुम्हें एक रूल को याद रखना है कि यहाँ पर अगर कोई आम इंसान आ गया तो प्रिंसिपल उसे चेंज करके किसी जानवर में बदल देंगी। ये मैजिक सिखाने वाला सबसे पुराना स्कूल था। इसके बाद अचानक से वहाँ का मेन गेट खुलता है और वो बोलने वाला चूहा कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब आगे का रास्ता तुम्हें प्रिंसिपल ही गाइड करके बताएंगी। मैरी भी काफ़ी कंफ्यूज थी और वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर आगे एक फवारे में से एक इमेज से निकलती है। वो पूछती है मैरी से कि क्या तुम यहाँ की नई स्टूडेंट हो, और मैरी भी कन्फ्यूजन में कहती है कि हाँ मैं यहाँ की नई स्टूडेंट हूँ।
इसके बाद वहाँ पानी में से प्रिंसिपल निकलती हैं और कहती हैं कि आओ मैं तुम्हें कैंपस का टूर देती हूँ। मैरी देखती है कि ये जगह कितनी ही अजीब है। अंदर जाने के बाद उसे और भी लोग नज़र आते हैं, जिसके बाद ये कुछ क्लाउड के ऊपर से सवारी करते हुए आगे के कैंपस का सफ़र करते हैं। प्रिंसिपल उसे बताती है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि कैसे मैजिकल झाड़ू पर सवारी की जाती है, साथ ही मैजिकल स्पोर्ट्स भी हैं और मैजिकल हिस्ट्री भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी का खाना भी खा सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मैरी से कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों पे निशान भी है और तुम्हारे बाल रेड भी हैं, और यहाँ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली रेड बालों वाली विचेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब इसके बाद तो मैरी खुद पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है। पहली बार लाइफ में उसको अपने बाल अच्छे लग रहे थे। अब इसके बाद ये लोग एक क्लास में जाते हैं जहाँ पर लेक्चर हो रहा था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के सर भी मैरी को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। यहाँ क्लास में वो केमिस्ट्री और मैजिक को मिक्स करके सिखा रहे थे। इसके बाद वो मैरी और प्रिंसिपल के साथ एक स्पेशल क्लास में जाते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे और वो इनविजिबिलिटी स्पेल को प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर टीचर मैरी से कहता है कि तुम भी मुझे अपना कारनामा दिखाओ कि तुम कितनी पावरफुल हो। अब इसी चक्कर में वो एक ग्लोब को पकड़ लेती है। बहुत ज़्यादा घबराने के बाद जब वो ग्लोब को पकड़ती है तो उसके हाथों के निशान उसे एक्टिवेट कर देते हैं और वो अचानक से गायब हो जाती है। पर इसके साथ ही वहाँ पर एक तूफ़ान सा आ जाता है जिसमें टिप भी जाने लगा था, और अब टिप को बचाने के लिए मैरी उसमें से बाहर निकल आती है। सबको लगता है कि इतनी ज़्यादा पावर मैरी में उसके बालों की वजह से है, और मैरी तो अब क्लाउड 9 पर थी क्योंकि पहली दफ़ा उसे इतनी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिल रही थी, और वो भी अपने बालों की वजह से। इसके बाद ये केमिस्ट्री टीचर प्रिंसिपल और मैरी को एक बेसमेंट में लेके जाता है जहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे। प्रिंसिपल बताती है मैरी को कि कैसे ये टीचर चाह रहे हैं कि इनको मैजिकल क्रिएचर्स में चेंज कर दिया जाए, पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अचानक से टिप मैरी से दूर होकर उस बेसमेंट में जाने लगता है, बट वो केमिस्ट्री टीचर उसे रोकता है और मैरी को बताता है कि अंदर बहुत ही ख़तरनाक क्रीचर्स हैं, तो अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब इसके बाद प्रिंसिपल मैरी को अपने ऑफिस में लेके जाती हैं ताकि उसके एडमिशन फॉर्म को फिल कर दिया जाए। मैरी वहाँ ऑफिस में देखती है कि उसी फ्लावर की एक पेंटिंग बनी है। ये बुक बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, इसमें दुनिया के सारे मैजिकल स्पेल्स लिखे थे। अचानक से प्रिंसिपल आती हैं और मैरी के मुंह से वो फ्लावर वाली बात निकल जाती है। यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं और मैरी से पूछती हैं कि क्या फ्लावर वो तुम्हारे पास है, तो मैरी कहती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अब उसने वो बुक छुपाकर अपने बैग में रख ली थी क्योंकि प्रिंसिपल कहती हैं कि दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथों में क्या है, पर उसके हाथों में तब कुछ नहीं था सिवाय उस एड्रेस के जो कि उसकी नानी ने उसे दिया था, और वो मैरी घबरा कर कहती है कि वो फ्लावर इसी एड्रेस पर मिलेंगे। प्रिंसिपल केमिस्ट्री टीचर के साथ मिलकर मैरी को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है, जिसके बाद वो मैरी से कहती है कि तुम्हें एडमिशन फॉर्म भर कर वापस कल लेकर आना होगा। साथ ही वो बोलने वाला चूहा आता है और उसकी मैजिकल झाड़ू उसको दे देता है। प्रिंसिपल तो उस झाड़ू को फ़ौरन पहचान लेती है। इसके बाद मैरी टिप को उठाने लगती है, पर वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैरी टिप को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल उस पेपर के ऊपर लिखे एड्रेस के ऊपर कोई मैजिकल स्पेल पढ़ती है और उसको उड़ा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी की मैजिकल स्टिक की पावर्स अब बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी थी और वो उसको आहिस्ता से ज़मीन पर उतार देती है। मैरी देखती है कि उसके हाथों के निशान भी अब गायब हो गए हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उन फ्लावर्स का जादू कुछ देर के लिए ही था। अब वो अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी नानी उसका इंतज़ार कर रही थी। मैरी सोचती है कि अब तो मैं दोबारा कभी भी उस जगह पर नहीं जाऊँगी। मैरी को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो जाकर सुनती है तो पता चलता है कि माली आया है। वो नानी से कहता है कि पीटर कहीं पे भी मिल नहीं रहा और उसने हर जगह पर पीटर को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ टिप रूम में अचानक से घुराने लगता है। मैरी जब देखती है तो विंडो में से वही पेपर आ रहा था जिसके ऊपर प्रिंसिपल ने स्पेल किया था। उस पेपर में से प्रिंसिपल की इमेज निकलती है जो कि मैरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और पीटर मेरे कब्जे में है, और अगर तुम वो फ्लावर मेरे पास ना लेकर आई तो हम पीटर को शैतान में चेंज कर देंगे। अब मैरी को समझ आ गई थी कि ये सारी उसकी ही गलती है। वो फ्लावर्स पकड़ती है और निकलने की तैयारी करती है। मैरी वो फ्लावर पकड़ती है और उसको दोबारा से एक्टिवेट करती है, जिसके बाद वो टिप को लेकर निकल पड़ती है। थोड़ा शोर होता है जिसकी वजह से नानी की आंख भी खुल जाती है।
वो मैरी को देखने के लिए जब जाती हैं तो उनको रास्ते में गिरा हुआ वो फ्लावर मिलता है, जिसको देखकर नानी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं और हम सब समझ आते हैं कि शायद वो कुछ जानती हैं जो हमें नहीं पता। मैरी वो फ्लावर लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचती है तो प्रिंसिपल उससे वो फ्लावर ले लेती है और उसको कैद करके बेसमेंट में डाल देती है। पता चलता है कि प्रिंसिपल उस केमिस्ट्री टीचर के साथ मिलकर सारे जानवरों और इंसानों को मैजिकल क्रीचर्स में चेंज करना चाहते हैं, पर अब तक उनका ये काम पूरा नहीं हो सका क्योंकि उनको इस फ्लावर की ज़रूरत थी। यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि अब प्लान बिल्कुल ठीक चलेगा, सबसे पहले मैं पीटर को चेंज करके देखूंगा और अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैरी बेसमेंट में से निकलने की कोशिश करती है पर उसके दरवाजे पर एक स्पेल था। यहाँ पर जब वो आसपास देखती है तो उसे बहुत से जानवर दिखाई देते हैं जिसके ऊपर वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल किया गया था और वो कुछ अजीब से क्रीचर्स में चेंज हो गए थे। उसे यहाँ पर गिब भी मिलती है जो कि एक अजीब से क्रीचर में चेंज हो गई थी। यहाँ पर अचानक से पीटर आता है और मैरी उसे रो रो कर सॉरी कहती है। पीटर उसे रिलैक्स करता है और उसे बताता है कि हम सब मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ऐसे ही सोचों में गुम थे कि अचानक से मैरी को वो बुक याद आती है जो कि अब तक उसके बैग में थी। वो बुक खोलती है और उसमें से एक ऐसा स्पेल ढूंढती है जो कि यहाँ के सारे स्पेल्स को अनडू कर दे। वो स्पेल के ऊपर हाथ रखती है और अचानक से वो काम कर जाता है। बेसमेंट में जितने भी सारे जानवर थे वो वापस अपने जैसे ही हो जाते हैं, यहाँ तक कि गिब भी वापस अपनी बिल्ली फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं कि प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है हर कोई वहाँ से भाग रहा है, जिसके बाद प्रिंसिपल अपनी मैजिकल बुक लेने के लिए जाती है पर देखती है कि वो वहाँ पर थी ही नहीं और वो समझ आती है कि वो बुक भी अब मैरी के पास है। मैरी अपनी मैजिकल वॉन्ड के ऊपर बैठकर पीटर के साथ जाने लगी थी पर यहाँ पर प्रिंसिपल पहुँचने वाली थी उनके पास और पीटर यहाँ मैरी को बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ देता है और इसी तरह प्रिंसिपल दोबारा से पीटर और गिब को पकड़ लेती है। अब दूसरी तरफ मैरी अपने मैजिकल झाड़ू के ऊपर बैठे हुए जा रही थी और वो झाड़ू उसको खुद ही एक आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर एक घर सा बना था। उस घर में जाने के बाद मैरी को एक शीशा नज़र आता है जिसमें उसे अपनी नानी नज़र आती हैं। नानी मैरी को बताती हैं कि वो भी उसी की तरह बचपन में एक रेड बालों वाली विच थी और इसी स्कूल में प्रिंसिपल और केमिस्ट्री टीचर के साथ पढ़ रही थी। तब प्रिंसिपल और केमिस्ट्री टीचर बहुत ही अच्छे जादूगर थे पर अचानक से एक दिन नानी को कुछ मैजिकल फ्लावर्स मिले, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उस फ्लावर को यूज़ करके सारे लोगों को मैजिकल क्रीचर्स में चेंज करने की कोशिश की थी पर उनका स्पेल ख़राब हो गया था, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया था। मैरी की नानी ने वो सारे फ्लावर्स ले लिए थे और वो यहाँ ज़मीन पर आ गई थी। इसके बाद अब वो एक फ्लावर देती है मैरी को और कहती हैं कि तुम्हारी पावर ख़त्म होने वाली है, अगर तुम यहाँ से अब ना निकली तो तुम यहीं पर फंस जाओगी। ये फ्लावर यूज़ करो और घर वापस आ जाओ। अचानक से मैरी को पीटर याद आता है और वो अपनी नानी से कहती हैं कि मैं पीटर को लिए बगैर वापस नहीं आऊँगी, मैं इस फ्लावर को यूज़ करके पीटर तक जाऊँगी और उसे लेकर वापस आ जाऊँगी। अब प्रिंसिपल भी उसके पास पहुँच गई थी, जिसके बाद मैरी टिप को लेकर अपने मैजिकल झाड़ू पर उड़ने लगती है। प्रिंसिपल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। उनके साथ कुछ अजीब से क्रीचर्स भी उसको फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर मैरी का बैग प्रिंसिपल के हाथ लग जाता है जिसमें वो मैजिकल फ्लावर भी था और मैजिकल बुक भी थी। अब ये हासिल करने के बाद तो प्रिंसिपल डायरेक्ट जाती है केमिस्ट्री प्रोफेसर की लैब में ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दे। मैरी के मैजिकल झाड़ू में भी अब पावर ख़त्म हो गई थी और ऐसे ही वो आहिस्ता से नीचे क्रैश कर जाते हैं। यहाँ पर वो देखती है कि उसका मैजिकल झाड़ू अब टूट गया है। मैरी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है पर फिर भी सोचती है कि टिप को लेकर आगे बढ़ना होगा ताकि पीटर तक पहुँचा जाए। उसको रास्ते में वो सारे जानवर मिलते हैं जिसको पीटर के साथ मिलकर उन्होंने आज़ाद किया था और ये सारे जानवर मैरी को वहाँ आगे तक पहुँचाने में मदद करते हैं। आगे चलकर वो अपना मैजिकल झाड़ू एक जगह पर रखती है और टिप और गिब मिलते हैं। गिब उसे एक जादुई रास्ता दिखाती है। उस रास्ते से वो लोग लैब के अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां पर मैरी देखती है कि कैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है और एक्सपेरिमेंट इस बार पीटर पर हो रहा था। मैरी प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें मना करती है कि इस सब चीज़ों को रोक दिया जाए पर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका था और पीटर आहिस्ता आहिस्ता से एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। इस बार भी इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया। वो जैसे ही मॉन्स्टर में चेंज होता है वो पूरी लैब को ख़राब करने लग जाता है और प्रिंसिपल खुद उसको रोकने की कोशिश करती हैं।
इससे पहले कि प्रिंसिपल अपना कोई स्पेल करती, वो मॉन्स्टर आता है और प्रिंसिपल से सारा स्पेल ले लेता है। अब इसके बाद मैरी को नज़र आता है कि मशीन में वो एक फ्लावर रहता है। वो उस फ्लावर को तोड़कर निकालने की कोशिश करती है ताकि वो खुद ही वो स्पेल कर सके। यहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर आ जाता है। मैरी को नज़र आता है कि उसमें से पीटर का हाथ बाहर निकल रहा है क्योंकि वो खुद भी इससे बाहर निकलना चाहता था। मैरी यहाँ पर पीटर का हाथ उस बुक पर लगे स्पेल पर लगा देती है, जिसके बाद अचानक से बाकी सारे स्पेल ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि केमिस्ट्री प्रोफेसर के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद पीटर अपनी वापसी फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर वो बोलने वाला चूहा आता है और मैरी को उसका मैजिकल झाड़ू देता है जो कि अब जुड़ चुका था। इसके बाद मैरी और पीटर अपनी दोनों बिल्लियाँ लेकर यहाँ से वापस आते हैं। पीटर देखता है कि मैरी के बालों में अब भी एक फ्लावर लगा है, जिसको जब वो उतारता है तो मैरी कहती है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं और वो उस फ्लावर को नीचे फेंक देती है। एंड में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और वो प्रोफेसर एक जगह पर गिरे हुए हैं और उनके आसपास वो सारे जानवर हैं जिन पर ये एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। अब इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।